तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवू ने डोपिंग के सर के ऊपर अटैक कर उसे अपने सामने घुटनों पे ला दिया होता है और वहीं पे वो सोच रहा होता है कि मैं डोपिंग को बिना किसी कारण से मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि बिना किसी अच्छे कारण से मैंने डोपिंग को मार दिया तो कियोस सेक और ऑर्डर सेक के बीच में एक वॉर छिड़ सकती है, एक जंग छिड़ सकती है। तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डोपिंग को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ब्लडी सोरा निकल रहा होता है और वो ब्लडी सोरा उसको चारों तरफ से घेरे रखा होता है और डोपिंग लगातार एक ही चीज को दोहरा रहा होता है कि मैं मार दूंगा, सभी को मार दूंगा, मैं मार दूंगा, सभी को मार दूंगा। जो देखकर सनवू अपनी फिंगर्स में किसी एनर्जी को लाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जस्टिफिकेशन मिल गया, कारण मिल गया इसको मारने का। जो कहकर सनवू ने अपनी फिंगर्स में जिस एनर्जी को इकट्ठा किया होता है वो डोपिंग के सर के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से डोपिंग काफी ज्यादा जोरदार चीख मारता है और वो वहीं पे खड़े खड़े और कॉन्शियस हो जाता है। जिसके बाद रेफरी उसके पास जाते हुए उसे पूछता है कि हे आखिरकार तुमको क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? वहीं पे रेफरी को भी कुछ गड़बड़ लग रही होती है, कुछ अजीब लग रहा होता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। डोपिंग जो होता है वो अपनी आंखें खोलता है अचानक से और अपने भाले को लेकर रेफरी के ऊपर अटैक कर देता है और डोपिंग के अटैक की वजह से रेफरी के सीने के अंदर काफी बड़ा होल हो जाता है, जिसकी वजह से रेफरी का किस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है और रेफरी की बॉडी वहीं पे गिर जाती है। और ऐसा होता ही वहाँ पे चारों तरफ पूरी तरह से आतंक फैल जाता है। वहाँ पे जितने भी लोग देखने आए होते हैं उन सभी लोगों की काफी ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वहीं पे इतने सारे शोर शराबे को सुनकर जैसे मी के फादर पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनकी भी पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। वहीं पे सनवू ये देखते हुए सोच रहा होता है कि वो मेंटली पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है, उसकी बॉडी के अंदर एक भी कतरा नहीं बचा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो कर्ज था वो अब पूरी तरह से बजक जा चुका है और उसने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो अपनी ट्रू फॉर्म को दिखा रहा है कि आखिरकार वो है क्या। वहीं पे हम डोपिंग को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल डिमोनिक ऑरा बाहर निकल रहा होता है और वो लगातार एक ही चीज को रिपीट करते जा रहा होता है, मैं सभी को मार दूंगा, मैं पक्का यहाँ पे सभी लोगों को मार दूंगा। वहीं पे सनवू सोच रहा होता है कि पक्का ये ब्लड सेक का एक स्पाई होगा। वहीं पे डोपिंग की बॉडी के अंदर से डिमोनिक ऑरा रिलीज होते हुए वहाँ पे सभी लोग देख लेते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग की बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं ये तो एक डिमोनिक प्रैक्टिशनर है, ये तो एक डिमोनिक प्रैक्टिशनर है, जल्दी से यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो। लेकिन वहीं पे डोपिंग तो पूरी तरह से पागल हो चुका होता है, उसने अपने आप के ऊपर से पूरा कंट्रोल खो दिया होता है और वो लगातार सभी लोगों के ऊपर अटैक करते जा रहा होता है। वो काफी सारे शॉर्ट स्लैशेस करता है जो कि बाहर जितने भी ऑडियंस बैठी हुई होती है वो उन सभी लोगों की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है और जैसे ही वो शॉर्ट स्लैशेस उन लोगों के काफी ज्यादा करीब पहुंचता है और उन लोगों को लगने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पे एक मास्टर अपेयर हो जाते हैं जो कि डोपिंग के शॉर्ट स्लैशेस को ब्लॉक कर लेते हैं और उन सभी लोगों को बचा लेते हैं। जिसके बाद वो मास्टर सभी लोगों से कहते हैं यहाँ पे मुरिम यूनियन के जितने भी वॉरियर्स हैं जल्दी से आगे बढ़ो और यहाँ पे जितना भी इनोसेंट सिविलियंस हैं उन सभी लोगों को बाहर निकालो और बचाओ। जो सुनते हैं मुरिम यूनियन के वॉरियर्स जल्दी से सभी लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर हम कियोस सेक के लोग को देखते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि डोपिंग जो होता है वो कियोस सेक से ही होता है, जिसकी वजह से अगर डोपिंग डिमोनिक प्रैक्टिशनर निकला है तो इसकी वजह से उन लोगों के ऊपर भी काफी बड़ा खतरा आ चुका है। वहीं पे हम मुरिम यूनियन के लीडर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में कियोस सेक के लोगों से कहते हैं कि तुम में से यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सभी के सभी यहीं पे रुकेंगे। जिसके बाद वो अपने सभी वॉरियर्स को ऑर्डर देता है कि डोपिंग को मार डालो क्योंकि वो एक डिमोनिक प्रैक्टिशनर है। जिसके बाद हम डोपिंग को देखते हैं जो कि पूरी तरह से बजक जा चुका होता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा बाहर निकल रहा होता है और अब डोपिंग सनवू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जो देखकर सनवू एक स्माइल करता है और कहता है कि डोपिंग अब तुम्हारा अंत करीब आ चुका है। अभी तक मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा था क्योंकि मेरे पास कोई कारण नहीं था, लेकिन जब यूनियन लीडर ने खुद ऑर्डर दे दिया है तो मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। जो कहकर सनवू अपना एक अटैक करता है जो कि सीधे जाके डोपिंग के सर के ऊपर लगता है। जैसे सनवू का अटैक डोपिंग के सर के ऊपर लगता है तो डोपिंग का सर पूरी तरह से राख में बदल जाता है और डोपिंग वहीं पे मारा जाता है। जो देखकर सनवू कहता है कि अब सभी किस्से यहीं पे खत्म होते हैं। सनवू ये कहता ही है कि तभी कोई टेलीपैथी की मदद से सनवू से कहता है कि होल लीडर। जो सुनकर सनवू सोचता है ये तो थीफ गॉड है। तभी हम थीफ गॉड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराया होता है और काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए कहीं जा रहा होता है। तभी सनवू से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। थीफ गॉड बताता है कि यहाँ पे काफी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, मी जो है वो गायब हो चुकी है, वो किडनैप हो चुकी है। तभी हमें मी की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ पे किसी ने मी को किडनैप कर लिया होता है और उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखा हुआ होता है। जो सुनकर सनवू काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो सोसो किडनैप होने वाली थी ना, तो आखिरकार मी कैसे किडनैप हो गई, क्या फ्यूचर जो है वो फिर से बदल गया। जिसके बाद सनवू सोचता है कि यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ कर रिग्रेट करूँ, अफसोस करूँ। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मी मेरे हाथों से निकल जाएगी और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी हम वहाँ की सिचुएशन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं वो सभी लोग कियोस सेक के खिलाफ हो चुके होते हैं और वो लोग कियोस सेक से एक एक्सप्लेनेशन मांग रहे होते हैं वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था। और बात बस इतनी
नहीं थी, मुरिम अलायंस भी कियोसेक के खिलाफ खड़े हो चुके होते हैं और वो लोग कियोसेक से कह रहे होते हैं कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि तुम्हारे कियोसेक के अंदर से एक डिमोनिक प्रैक्टिशनर निकला है। वहीं पे कियोसेक वाले बस यही कह रहे होते हैं कि हमें इन सभी चीजों का कोई भी आइडिया नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उन सभी चीजों के पीछे हमारा कोई भी हाथ नहीं है। वहीं पे ऐसे सिचुएशन को देखकर सनवू सोच रहा होता है यहाँ की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। अगर इसके बीच में मी के किडनैप होने की खबर बाहर निकलती है तो मुरिम अलायंस वाले जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर कियोसेक के ऊपर अटैक करने से। और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी होता है तो ऑर्डर सेक और कियोसेक के बीच में एक काफी बड़ा वॉर छिड़ जाएगा, एक जंग छिड़ जाएगा। तभी सनवू की नजर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के पुरानी लीडर के ऊपर जाती है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है, वो मुस्कुरा रहा होता है। जो देखकर सनवू सोचता है कि ये दोनों यहाँ की कंडीशन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का हाथ जरूर इन सभी चीजों के पीछे है। लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं इन फालतू लोगों से उलझ सकूं, मुझे जल्दी से जल्दी मीक को ढूंढना होगा और यहाँ की कंडीशन को ठीक करना होगा। जिसके बाद सनवू थीफ गॉड से पूछता है कि आखिरकार मीक को गायब हुए कितना समय हुआ है। थीफ गॉड बताता है कि आधा 1 घंटा बीत चुके हैं। सनवू पूछता है कि क्या वहाँ पे तुम्हें किडनैपर के ट्रेसेस मिले। थीफ गॉड बताता है कि नहीं, किडनैपर ने कोई भी ट्रेसेस नहीं छोड़े हैं। देखने से लगता है कि मीक को जिन्होंने भी किडनैप किया है वो कोई ऑर्डिनरी किडनैपर्स नहीं है, वो एक्सपर्ट्स है, उन्होंने अपने पीछे कोई भी ट्रेसेस नहीं छोड़े हैं, यहाँ तक कि कोई हल्का सा निशान भी नहीं है। वहीं पे ये सुनकर सनवू काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए सोच रहा होता है जबकि थीफ गॉड भी जो कि इतना बड़ा चोर है वो भी उन किडनैपर्स के ट्रेसेस नहीं ढूंढ पा रहा है, तो आखिरकार मैं अब मीक को कैसे ढूंढूंगा। लेकिन तभी सनवू को कुछ याद आता है। जो याद आते है सनवू कहता है कि 1 मिनट रुको, ये जरूर काम करेगा। जो कहते हुए सनवू अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पे मी के जो फादर होते हैं वो इस चीज को नोटिस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जब अरीना के अंदर घूम के देखते हैं तो वो देखते हैं कि अरीना के अंदर सनवू नहीं होता है। जो देखकर वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिरकार अचानक से हॉल लीडर कहाँ चले गए। जिसके बाद यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले सीन में एक कैरेज का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसी के अंदर मी होती है जिसे कहीं ले जाया जा रहा होता है। वहीं पे जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसकी आंख के ऊपर पट्टी बांधा गया हुआ होता है। जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचती है कि आखिरकार मेरे आंख के ऊपर पट्टी क्यों बंधी है और ये कौन सी जगह है। जिसके बाद वो कुछ बोलने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वो बोल नहीं पा रही है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। जो देखकर मी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो खुद को शांत करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी यहाँ घबरा नहीं सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे घबरा गई तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मुझे अपने आप को शांत रखकर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिसके बाद मी अपनी इनर की का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर तो कोई इनर की ही नहीं है। जो देखकर वो हैरान होते हुए सोचती है लगता है कि मेरे सभी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से मैं अपनी इनर की को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। जिसके बाद मी को सनवू के दिए हुए गाउंटलेट की याद आती है। जो याद आते है जब वो गाउंटलेट को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि गाउंटलेट अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। जो देखकर मी सोचती है कि होल लीडर ने मुझे जो गाउंटलेट दिया था वो मेरे अब यहाँ पे काफी ज्यादा काम आने वाला है। इसकी एनर्जी की मदद से मैं ये पता लगा सकती हूँ कि आखिरकार अंदर और बाहर कितने लोग हैं। जिसके बाद मी गाउंटलेट की एनर्जी को यूज करते हुए ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार वहाँ पे कितने लोग हैं, तो उसे पता चलता है उसी के जस्ट आगे एक पावरफुल पर्सन बैठा हुआ है। जो देखकर वो शौक होते सोचती है कि आखिरकार ये ताकतवर इंसान कौन है। वहीं पे वो मिस्टीरियस पर्सन कह रहा होता है कि यून सनवू, आज तक तुमने हमारे लिए काफी सारी मुसीबत को खड़ा किया है, पैदा किया है और तुमने कमांडर के भी काफी सारे प्लान को खराब किया है, तो अब तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा, कीमत चुकानी होगी। तभी वहीं पे जब मैं पूरे एरिया को स्कैन करती है तो उसे पता चलता है कि कैरेज के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है और कैरेज के बाहर 6 लोग हैं। जो देखकर मी कहती है कि भले ही तुम लोगों ने मुझसे मेरी स्वॉर्ड को ले लिया, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते हो कि मेरे पास एक डैगर भी है। जिसके बाद में उस गाउंटलेट की पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को मूव करती है और अपने पास से उस डैगर को बाहर निकालते हुए कहती है मेरे पास यही आखिरी मौका है, मुझे यही सिंगल अटैक में कैरेज के अंदर वाले पर्सन को मारना होगा, उसी के बाद मेरे पास यहाँ से भागने का एक मौका होगा। जो कहकर मैं जल्दी से अपने आंख के ऊपर से पट्टी को हटाती है और डैगर को लेकर जल्दी से कैरेज के अंदर वाले पर्सन के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं पे अचानक से मी को हिलते हुए देखकर और अचानक से अपने ऊपर अटैक होते हुए देखकर वो सामने वाला पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो यहीं पे आज का हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मैं एक नई सीरीज को चालू करूंगा, लेकिन उसके अंदर 1-2 दिन लग जाएगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों की सजेस्ट की हुई सीरीज को चेक कर रहा हूँ। तो मुझे जो सीरीज सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी मैं उस सीरीज को जल्दी ही चालू करूंगा। तब तक इंतजार कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं को फिर लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।